नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स में। फिजिक्स की पहली यूनिट के चैप्टर 3 में वैद्युत विभव में के भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए मैं आपको अपने वैद्युत विभव विभवांतर के बारे में बताया था। तो इसमें जो है ये फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी की पहली यूनिट का वैद्युत विभव और इसका पार्ट 2 में आपको जो भाग 2 पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो है एक डेरिवेशन है, वो हम डेरिवेशन आपको बता रहे हैं। तो वो जो वैद्युत विभव पढ़ाया था उसके वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन आता है। वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन, ठीक है भाई। सूत्र का चलिए, इसमें एक छोटा सा चित्र है, वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश रखा है Q। ध्यान रखना, जहाँ आवेश होता है वहाँ मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र की मान लीजिए कि यहाँ पर Q रखा है और ये बिंदु O है और बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ से बिंदु ये दूसरा आपका P है, तो बिंदु A से P तक, मतलब बिंदु O से एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O पर एक +2 आवेश रखा हुआ है। क्या रखा है? यहाँ पे हम +2 आवेश रखा है। इस +2 आवेश O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है? A है। बिंदु कितना है? A है। और इसके आगे जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, एक बिंदु B ले लें और ये A है। यहाँ पर आगे अनंत होगा, ये जो है यहाँ अनंत है। तो ध्यान रखना, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा ये है कि हमें आवेश को अनंत से लाना है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें यहाँ पर हम बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज Q0 मान लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि बिंदु O पर एक +2 आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव जो है वो ज्ञात करना है और उसके आगे जो है एक अनंत है। उसके आगे क्या है? अनंत है। तो क्योंकि इस वैद्युत विभव में ये बताया जाता है कि विभव जो है वो अनंत से Q आवेश को लाया जाता है, तो इसमें हम यही भाषा लिखेंगे। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसको अल्प विस्थापन dx करके लाते हैं। इस परीक्षण आवेश को यहाँ लाएंगे ऐसे करके यहाँ पर। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर है। ये यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो हमें निकालना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे और लैंग्वेज क्या होगी कि माना बिंदु O पर, जो चित्र में लिखा है वही लिखेंगे। बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। रखा है, +Q आवेश रखा हुआ है, सबको पता है, चित्र में देखेंगे। जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
क्लियर बात। चलिए अगली लाइन पे आओ। अतः बिंदु O से x दूरी पर तो अतः बिंदु O से x दूरी अतः बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A B है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है हो। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसका चित्र आपको ध्यान रखना है, चित्र बनाना है। उसके बाद आप लिखेंगे कि माना, यहाँ से शुरू करो। ओ बिंदु पर +Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब क्या होगा कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार दो आवेश, एक ये आवेश हो गया और एक ये आवेश हो गया, दोनों आवेशों के बीच में कूलाम ने जो बल बताया था वैद्युत बल लगता है। तो कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो पढ़ा होगा आपने F बराबर 1/4πε0 और K Q1 Q2 अपॉन x², इन दोनों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है, x। समीकरण हो गया जहां K दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम है, इसके जो बीच में मान लो हवा है, फट्टा, हवा के लिए ध्यान रखना K का मान 1 होता है। फट्टा रख दिया, कोई कागज रख दिया, तो इनके बीच में ये K परावैद्युतांक एक माध्यम लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है। ये जरूरी नहीं आप लेके चले, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा हुआ है, भरा हुआ है। दोनों आवेशों के बीच में एक माध्यम भरा है और वो माध्यम क्या है, K है, K परावैद्युतांक माध्यम भरा है। ठीक है, चलिए तो ये Q और Q0 और Q के बीच में लगने वाला बल हमने निकाला। अब क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश Q0 को हम थोड़ा खिसकाएंगे। कितना खिसकाएंगे, dx विस्थापित करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये पता कर लिया है कि हमने +Q आवेश बिंदु O पे माना है और B पर हमने परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो दोनों आवेशों के बीच में हमने यानी कूलाम के नियमानुसार बल लगा दिया। अब वो हम क्या करते हैं, बल लगने लगा इस पे। अब बल प्यारे इसमें जो है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि समान आवेश यानी कि एक ही समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है। तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम इसको खींच के यहाँ लाएंगे तो बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक dx विस्थापित करने में किया गया अल्पकार, क्योंकि अल्प विस्थापन है, अल्पकार dw निम्न होगा। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। हम आपको यहां लिखे दे रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लगेगा। तो कार्य क्या है, dw, बल कितना है F, विस्थापन कितना हुआ है
माइनस डी एक्स। ये ध्यान रखना क्योंकि ये जो विस्थापन है वो बल के विरुद्ध हो रहा है, या जो सॉरी कार्य है वो बल के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए ये माइनस आ रहा है। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा कि यानी कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, और जब विपरीत हो, बल विस्थापन के विपरीत हो तो क्या होता है, यहाँ 180 लगता है, और 180 जब लगेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब W = एफ डी कॉस 180 विपरीत बल के विरुद्ध कार्य हो तो ये W किसका हो जाएगा, माइनस एफ डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्य, यह है कार्य बल के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए माइनस आ रहा है। तो समीकरण 1 से F का मान रखने, तो dW माइनस बाहर ले लो 1/4πε0 के, और क्यू नॉट यहाँ पर कूलम में क्यू की बन गया क्यू है, क्यू की 0 है, ये है, ध्यान रखिएगा। Q1/Q2 होता है, लेकिन Q1 की जगह क्या है Q, और Q2 की जगह क्या है Q नॉट है, हमने कूलम का नहीं लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए, और यहाँ पर x स्क्वायर और ये क्या आ गया हमारा dx, ये माइनस आ गया, इसको समीकरण डाल दो। तो प्यारे, ये क्या हुआ है कि परीक्षण आवेश Q नॉट को थोड़ा सा विस्थापन dx करने में किया गया कार्य इतना निकाल दिया। अब परिभाषा ये कहती है कि आवेश को कहां से लाए, अनंत से कहां तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो अब क्या करेंगे कि अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब आएगा W, इंटीग्रल होता है, बड़ा कार्य होगा, दोनों तरफ इंटीग्रल लगता है, इधर इंटीग्रल लगेगा तो D से इंटीग्रल खत्म हो जाता है, अब इधर इंटीग्रल लगाएंगे। ये ध्यान रखना, जब बहुत बड़ा कार्य होता है विस्तार के लिए इंटीग्रल आता है, डिफरेंशियल सिकुड़ने के लिए आता है, कम कर मतलब सिकुड़ना हो, यहाँ फैलाना है। तो ये कहाँ से आया है, अनंत से, और कहाँ लाए हम, बिंदु P तक। तो इस बिंदु से यानी कि इस परीक्षण आवेश, इस प्लस Q आवेश से अनंत की दूरी कितनी है, अनंत, और इसकी दूरी P तक कितनी है, R, तो इसकी लिमिट लगेगी कि हम अनंत से R तक लाएंगे, और ये जैसा का तैसा 1/4πε0 के, और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx। ठीक है, तो ये इसमें आ नहीं रहा है, हम आपको ये वाला इधर लिखते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको, इधर निकल नहीं रहा। तो ये W हो जाएगा इंटीग्रल अनंत से R माइनस 1/4πε0 के, और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx। ये समीकरण आपका आ गया तीसरा। तो ये हमने दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, और इंटीग्रल की लिमिट लगेगी प्यारे अनंत से बिंदु P तक जो है R। ठीक है, अब हमें ये ऊपर से आपको, अब हम क्या करेंगे, ये आपको ही ध्यान रखना होगा, इंटीग्रल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, या जो मैथ के स्टूडेंट है उन्हें इंटीग्रल बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन जो बायो के हैं वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि D के साथ जो लेटर होता है वही पद अंदर रहेगा, इस नागराज की, जो नागराज होता है जिसे हम इंटीग्रल बोलते हैं, इसके अंदर वही चीज रहेगी जो D के साथ है, और D के साथ क्या x है, तो x वाला पद अंदर रहेगा, बाकी सारे पद इससे इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। तो सारे पद ये ध्यान रखना है, D के साथ जो पद होगा वही पद अंदर रहेगा, बाकी के सारे पद बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि इस नागराज के अंदर केवल वही पद रहेगा जिसके साथ D लगा हुआ है। तो D के साथ x लगा है तो x वाला पद रहेगा, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें ये ऊपर से मिटाना पड़ेगा। आप लोग
चाहे तो नोट कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, मिटा लूँ? चल, ये धीरे 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 मिटाल दो। तो ध्यान ये रखना है, इंटीग्रल हम करते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम ले गए, तो हम अनंत से उसको बिंदु पी तक लाए हैं, तो अनंत से दूरी अनंत हो गई और पी की दूरी उसकी जो है प्लस क्यू आगे से आर है, तो लिमिट लग जाएगी अनंत से आर। अब इसमें इंटीग्रल करेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4πε0 के और Q नॉट। अब इसमें इंटीग्रल क्या करेंगे, इस नीचे वाले को ऊपर ले आओ, तो इंटीग्रल ये घात ऊपर जाएगी तो ये -2dx हो जाएगा। हमने आपको बताया जब घात नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। तो ये जो है माइनस की हो गई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला है, ये फिगर हम मिटाने दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, आपने बना लिया होगा। तो एक सूत्र होता है इंटीग्रल का, आपने पढ़ा होगा, मैं फिर बताता हूँ, x n dx। तो इसका होता क्या है कि x पर जो एक प्लस हो जाती है और वही चीज नीचे आ जाती है, घात में एक की प्लस और वही नीचे। तो हम जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो -1/4πε0 के और Q नॉट और इसका, इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर दो और वही घात नीचे उतार दो, उस घात में ये लिमिट यहाँ आ जाएगी। उस घात में एक का प्लस होता है, एक प्लस होता है, वही घात क्या होती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, आपका ये नोट हो गया होगा, हम निकाले दे रहे। चलिए, तो ये जो है, अब हम क्या करेंगे, W इक्वल टू -1/4πε0 जैसा का तैसा, Q नॉट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x -1 और ये -1 और ये अनंत से r, ये माइनस को बाहर ले आओ, तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4πε0 के और Q नॉट, और इसको नीचे ले आएंगे, तो जब नीचे आएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। घात हमने बताई जब ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ऊपर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह, या ऊपर से नीचे चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ लिमिट लगाई जाएंगी प्यारे। लिमिट में ध्यान रखना, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं। नियम ये होता है कि पहले अपर लिमिट लगेगी x की जगह, माइनस x के स्थान में पहले ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आपका क्या लग जाएगा, लोअर लिमिट। लिमिट लगाने का ये नियम है कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी अंदर हो, बटे में तो बटे में लगेगा, ऊपर है तो ऊपर लगेगा, घात है तो घात लग जाती, जैसा भी होता है। तो 1 अनंत का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो 1 अनंत ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू हमारा हो गया 1/4πε0 के Q नॉट बटे R स्क्वायर। ये समीकरण आपका हो गया 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विभव। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो B का फॉर्मूला हमने पढ़ा है W/Q नॉट, परीक्षण आवेश होता है, तो समीकरण 5 हो गया। समीकरण 4 से W का मान रखिए, तो B इक्वल टू 1/4πε0 के और Q नॉट अपॉन R बटे Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट काट दीजिए, B बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ओके। यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1 रखना।
ये वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो के की जगह हम 1 लगा देंगे, 1/4πε0 Q/r। ये वैद्युत विभव का सूत्र आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरा ये है कि हम इसका मान जानते हैं, इसका जो मान होता है वो V = न्यूमेरिकल में काम आएगा 0×10⁹ Q/r। इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसका मात्रक होता है। ये हमने क्या किया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन है, तो वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन ये पूरा करा दिया है। तो ये जो है इसमें ये इंटीग्रल का एक फॉर्मूला लगा है जो आप याद रखेंगे। तो ये ध्यान रखना, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन है, जिसका फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। तो आवेश के कारण विभव, एक तो वैसे इसका जनरली जो सूत्र है वो V = W/Q होता है, और आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, और 1/4πε0 का मान 9×10⁹ होता है, जो कि पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह करके डेरिवेशन है, अच्छा सवाल है, और जो है आप लोग इसको करिए। पहले सबसे पहले दोनों आवेशों के बीच में बल निकालिए, बल के बाद एक छोटा सा कार्य dx स्थापित करने में, फिर पूरा कार्य, और पूरा कार्य ध्यान ये रखना है कि अनंत से r तक ले जाना है। तो इंटीग्रल लगाना है और इंटीग्रल में अनंत से r करना है, क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट बनेगी वो हम अनंत से r तक ला रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र जो प्लस Q आवेश से दूरी है वो P की r है और उसकी अनंत से है। फिर इसके बाद इंटीग्रल करना है, और इस तरह करके आप एक बार इसको अपने देख करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।